दुनिया में जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले सदियों से चले आ रहे हैं। यानी जुल्म दुनिया में सदियों से हो रहा है और जुल्म को सहने वाले भी लोग सदियों से सह रहे हैं। ये नई बात नहीं है। क्यों क्यों सह रहे हैं लोग जुल्म और क्यों कर रहे हैं लोग जुल्म? क्यों किया लोगों ने पहले जुल्म और क्यों सहा लोगों ने जुल्म? आज भी ऐसा ही दौर चल रहा है कि लोग जुल्म कर रहे हैं, लोग जुल्म सह रहे हैं। गलती किसकी है इसके अंदर? इसकी गलती जुल्म करने वाले की नहीं है, जुल्म सहने वाले की गलती है। जो जुल्म सह रहे हैं उनकी गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से जुल्म हुआ और उन्होंने सहा और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। तो जुल्म करने वाले जुल्म करते रहे और जुल्म सहने वाले जुल्म सहते रहे। दुनिया में जुल्म करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, उनकी तादाद बहुत कम होती है। जुल्म सहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। यानी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं गुना ज़्यादा जुल्म सहने वालों की तादाद होती है। जुल्म करने वाले थोड़े से होते हैं, नी के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि साहब हम लोग कम हैं इसलिए हम पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, जुल्म करने वाले ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। अगर आप हिसाब लगाओगे तो जुल्म करने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, बहुत कम। गांव में आप देखो, शहरों में आप देखो, लोगों को सब पता रहता है। क्या गांव में सारे लोग जुल्म करने वाले होते हैं? नहीं, नी के बराबर। सहने वाले पूरे गांव वाले, शहर वाले, मुल्क वाले। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। तो जुल्म सहने वाले की गलती ये है कि वो क्या करता है कि जब वो कमाई करता है, अपना काम करता है, अपनी मजदूरी करता है, तो वो अपने ऊपर जो खर्च करता है उससे कई गुना ज़्यादा वो बिगाड़ता है, बिगाड़ता है। और बिगाड़ी हुई चीज़ जुल्म करने वालों के हाथों में आती है। जैसे कि एक इंसान क्या करता है, कमाता है, कमाने के बाद वो क्या करता है कि वो फिजूल खर्च करता है। अब फिजूल खर्च की आमदनी कहाँ जा रही है? जुल्म करने वाले के पास। क्योंकि जुल्म करने वाला तो काम नहीं करता है, उसे तो फ्री का चाहिए और वो फिर जुल्म करे। तो इसका सबब कौन है? वो लोग हैं जो जुल्म सह रहे हैं। वो लोग अपने ऊपर इतना खर्च करते, इतना खर्च करते हैं कि जालिम को पूरा पूरा मौका देते हैं वो, और वो फिर जुल्म करता है। और फिर कहते हैं हमारी चलती नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम परेशान हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम खुद सुनने वाले थे, तुम खुद इसका सबब हो, तुम खुद सुनने वाले हो। तुम किसी और को सुनाने की क्या ज़रूरत है? तुम खुद सुन लो और समझ लो कि हम फिजूल नहीं उड़ाएंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे। फिजूल खर्च नहीं करेंगे तो जालिम चुपचाप बैठ जाएगा, वो तुम पे जुल्म करेगा नहीं, जुल्म नहीं करेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप फिजूल खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा?
जालिम को लूटना नहीं मिलेगा, और जालिम को जब लूटना नहीं मिलेगा तो आप पे जुल्म नहीं करेगा। वो आपके पास आएगा, बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अब अगर तुम पे कोई जुल्म करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तुमसे मिल जाएगा और वो सही बन जाएगा। लेकिन होगा कब? कि दुनिया में जो भी लोग हैं जो जुल्म सह रहे हैं, वो लोग अपने फिजूल खर्चे, अब फिजूल खर्चे क्या है उसके बारे में सारे लोग अपने अपने आलिमों से पूछो, अपने अपने आलिमों से पूछो कि फिजूल खर्च क्या है। जो भी दुनिया में जिसके जो भी मानता है, तुम्हारे कौन आलिम है, क्या है क्या नहीं है, है? जो भी लोग हैं वो लोग सही लोग होते हैं। जो कुछ पुराने लोग होते हैं जो खर्च के बारे में बोलते हैं कि ये फिजूल खर्चा है, इसको नहीं करना, इसको रोकते हैं। और फिजूल खर्च रोकने के लिए परिवारों में झगड़े भी होते हैं। तो जब आप फिजूल खर्च बंद करोगे तो आप पे कोई जुल्म नहीं करेगा, ये आपकी गारंटी है। मैं क्या गारंटी दूँ? ये आपकी खुद की गारंटी है। दुनिया में जो भी तादाद जुल्म सह रही है, सबसे ज़्यादा तादाद दुनिया में जुल्म सह रही है, वो अपना फिजूल खर्चा बिल्कुल बंद कर दे, अपना कमाए सच्चा ईमानदारी से और अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर इस तरीके से करे कि फिजूल खर्च नहीं करे। जालिम मिट जाएगा। क्यों मिटेगा? क्योंकि आप फिजूल खर्च नहीं करोगे। दुनिया में जब जब लोगों ने फिजूल खर्च बंद किया तब तब जुल्म ख़त्म हुआ। जैसे लोग कहते हैं बहिष्कार, क्या कहते हैं? ये तो आपने सुना ना, मैं जो लफ्ज़ बोल रहा था वो कई लोगों के दिमाग में आ रही हो। कई लोग जो है कह रहे होंगे कि ये जो मतलब क्या होता फिजूल खर्च। ठीक है, कुछ लोग समझदार हैं, वो लोग तो करते भी नहीं है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि ज़्यादा लोग जो है फिजूल खर्च करने में लगे हुए। बहुत कम लोग हैं थोड़े से जो फिजूल खर्चा नहीं करते, उनको भी जुल्म सहना पड़ता है। तो कहते हैं बहिष्कार, बाइकॉट, ये क्या होता है? दुनिया में देखा है ना, कई मुल्कों के अंदर जब तख्ते पलटे इधर से इधर तो क्या हुआ? वहाँ हुकूमतें लोगों ने गाड़ दी थी। लोगों को लगता था कि अब यही हुकूमतें रहेगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने बहिष्कार किया। लोगों ने यहाँ तक कि फिजूल खर्च तो करना तो दूर की बात है, लेकिन लोगों ने खाना खाना बंद कर दिए, फाके रखे लोगों ने। तब जाकर के जालिम लोग कमज़ोर हुए और फिर जालिम लोग अगर किसी मुल्क के ऊपर हुकूमत करते थे तो वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। ये इतिहास में लिखा हुआ है। कितने मुल्क हैं जिसमें हुकूमतें हुई है, कहीं 100 साल, कहीं 200 साल, किसने कितनी गुलामी करी, किसने कितनी क्यों करी? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह वही थी कि लोगों ने फिजूल उड़ाया, और फिजूल उड़ाने का जो भी सरमाया है वो सारा जालिम लोगों के पास गया, और जालिमों ने फिर तुम्हारा खून चूसना पिए शुरू किया। फिर खून पी पी करके तुम लोग सूखे हो गए। तुम्हारी नस्लें एक ख़त्म हो गई, दूसरी ख़त्म हो गई। बाद में पता चला कि क्या हो रहा है। फिर तुमने सोचा कि लड़ तो नहीं सकते, अब ये एक तरीका है कि बहिष्कार करना किसी चीज़ का। ये चीज़ खाना नहीं, वो चीज़ खाना नहीं है, ये पहनना नहीं, वो पार्टी नहीं करना, वो शहनाई नहीं करना, वो जो भी फिजूल खर्च है वो नहीं करना। इंसान अपने जिस्म पे जो कपड़े पहनता है उसमें भी बहुत उड़ाता है। तो कई मुल्कों के अंदर लोगों ने कहा कि हम अपने हाथ से अपने कपड़े बनाएंगे और अपन खुद पहनेंगे, बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, ताकि
जुल्म करने वाला जो है जालिम कमज़ोर होगा, तो लोगों ने यहाँ तक कि पाँव में जूते भी नहीं पहने, लोगों ने बिना जूते से लोग चले आज़ाद होने के लिए। यानी जुल्म को ख़त्म करने के लोगों ने यहाँ तक कोशिश करी और आखिर उन्होंने कामयाबी ली और वो आज़ाद हो गए, जुल्म ख़त्म हो गया वहाँ से। लेकिन फिर जैसे ही जुल्म ख़त्म हुआ कि फिर से लोगों ने वापस वही शुरू किया। क्या किया? फिजूल उड़ाना, वापस से फिजूल उड़ाना शुरू किया। फिर चंद सालों के बाद फिर वापस लोग जुल्म सहने लग गए। तो जुल्म सहने का सबब किसका है? उनका है जो लोग कहते हैं कि हम जुल्म सह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, हम किसके पास जाएं। ये सारी बातें तुम पे लागू होती है कि ये सब तुमने किया, तुमने फिजूल उड़ाया। कभी सोचा? कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। इंसान, बहुत सारे इंसानों को आपने देखा होगा कि अपने प्रोग्रामों में आतिशबाजी होती, बारूद उड़ाते हैं आसमानों के अंदर रंग बिरंगा। ये बारूद क्या है? ये बारूद जुल्म है। क्या है? जुल्म है। कहाँ से खरीद के ला रहे? बारूद कौन बना रहा है? किस लिए बना रहा है? इसलिए बना रहा है कि जुल्म करने के लिए। खरीद कौन रहा है उसे? खरीद आप लोग रहे हो जो जुल्म सह रहे हो। जो जुल्म सह रहा है वो बारूद को खरीद रहा है और फिर उसको फोड़ता है, फिर कहता है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है। ये मिसाल दी मैंने, आप लोग सब समझ जाओगे दुनिया के अंदर कि जब आप फिजूल खर्चा बंद करोगे आप पे कोई जुल्म नहीं करेगा। वरना सदियों से जुल्म होता आ रहा है, जालिम जुल्म कर रहे हैं, आज भी करेंगे, आने वाले वक्त में भी करेंगे और करते रहेंगे। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म होता है तब अल्लाह सुब्हान ताला क्या करता है? जालिम को मिटाता है। क्यों? वो सोचता है कि जो लोग जुल्म सह रहे हैं उनके दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं, उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, अब मुझे ही करना है जो करना है। तो फिर वो जालिम को मिटाता है और थोड़ा जुल्म कम होता है, पूरा जुल्म कम होता है। लेकिन फिर से वापस जिन लोगों के लिए उस ऊपर वाले ने, दुनिया के मालिक ने जुल्म को ख़त्म किया, फिर से दुनिया वाले फिजूल खर्चा करके नए जालिम को खड़ा करते। यानी नए जालिम को, उन्हें बिल्कुल सुकून और नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऊपर वाला जालिम को मिटाता है और जुल्म सहने वाले दोबारा से फिर फिजूल खर्चा करके जालिम को खड़ा करते दुनिया में और फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। तो आप लोग अगर जुल्म सहना है तो ऐसे ही सहते रहोगे आप। कितने लोग आपको समझाते हैं, कितने आलिम आपको समझाते हैं कि फिजूल खर्च शैतान का काम है, फिजूल खर्च से आप जुल्म सहोगे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप तो जुल्म सहने के आदी हो गए। तो जुल्म आपके ऊपर जब होगा तब आप फिजूल खर्चा करोगे। अगर आप फिजूल खर्चा बंद कर दोगे तो आप पे जुल्म नहीं होगा, दुनिया में अमन रहेगा, आप अमन में रहोगे, सब अमन में रहेगा और जालिम लोग भी जुल्म करना बंद कर देंगे, वो भी सही हो जाएंगे और दुनिया में अमन आएगा।